हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम आप सीखे थे और उसके बाद प्रतिबिंब बनने का एक नियम था। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताया गया है। ठीक, तो अब आप देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखे थे उसमें 6 स्थितियों में सीखे थे। कितना? वस्तु की 6 स्थितियों में। यहाँ से वो वस्तु की 2 स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, है ना। तो फर्स्ट स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो, प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने आपको बताए थे, बता दे रहे, एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहे हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है। ऐसे अगर ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वह मुख्य फोकस से होकर आएगी। क्लियर? ये था। और उत्तल दर्पण में क्या बताए थे? उत्तल दर्पण में इस तरह बताया गया था कि ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर देखो चलेगी तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश किरण है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। ये ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से जा रही है। ये था फर्स्ट नियम में उत्तल दर्पण में। ठीक, सेकंड नियम ये था, आप देख लीजिए, प्रतिबिंब बनने का नियम एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक, तब देखिए दूसरा नियम था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, कहां से? मुख्य फोकस से होकर जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ठीक, और उसमें क्या था? उत्तल दर्पण में क्या था? ये जैसे उत्तल दर्पण है, ठीक, इसमें देखो ये प्रकाश किरण ऐसे आती है तो ऐसा लगता है कि यह मुख्य फोकस की ओर जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब प्रकाश किरण जो है ना, ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस की ओर जा रही है, हाँ, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम ये था, तीसरा नियम आपका था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, कहां से? वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो अपने ही मार्ग में दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में क्या है कि ऐसा लगता है कि वह वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो जान लीजिए कि अनंत से ये जो प्रकाश किरणें हैं अनंत पर स्थित है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है ना। ऐसा लग रहा है कि देखो ये परावर्तन पश्चात ये इस दिशा में गई और ये इस दिशा में चली गई और ये इस दिशा में और ये इस दिशा में आई। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो प्रकाश किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं, ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से आ रही है। तो देखो मुख्य फोकस से आ रही है तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा कहां? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है सिर्फ आभास किया जाता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब है ना। तो इससे ये आभास हो रहा है कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है किस पे? मुख्य फोकस F पर प्राप्त हो रहा है। ठीक, मुख्य फोकस F पर प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा तथा दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। तो फर्स्ट स्थिति में जो आप लिखेंगे, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से अत्यंत छोटा तथा दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। क्लियर? ये आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आप दूसरी स्थिति, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। 2 स्थितियां इसमें उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है सिर्फ 2 स्थितियों में बनता है। फर्स्ट स्थिति ये है आपका। अब सेकंड स्थिति आप देखेंगे, इसे आप उतार लीजिए। तो दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो। तो देखो हम आपको बताए थे कि अनंत कहाँ माना जाता है?
कि वक्रता केंद्र के बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो वक्रता केंद्र के बाद कोई दूरी नहीं होती, तो कोई दूरी नहीं तो उसके बाद क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। देखो इसके बाद अगर है ध्रुव है, ध्रुव के बाद ना तो आपका फोकस दूरी है ना तो वक्रता केंद्र है, इस तरफ क्या है, अनंत ही माना जाएगा। ये पूरा क्या माना जाएगा, अनंत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अनंत। तो ध्यान देना, ये क्या है, अनंत है, इस तरफ क्या है, अनंत है, ये ध्रुव है। तो इस ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु क्या रखी है, ए बी रखी है ना। इस वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखो इस दिशा में निकल जाती है, लेकिन यह प्रकाश के जो परावर्तित किरण है ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण जो है, ये देखो, ये दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह जो परावर्तित किरण है वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। कहां से, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। क्लियर। तो अब ये दोनों परावर्तित किरण बिंदु ए डैश पर मिलते हैं, जहां पर वस्तु ए बी का आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, अनंत व, देखो अनंत तथा अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। तो देख लीजिए आप, यह जो प्रतिबिंब है, यह जो प्रतिबिंब है कहाँ प्राप्त है, देखो ये आपका वस्तु है, वस्तु से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है ना। जब प्रतिबिंब बता दें, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऐसे बने तो आभासी सीधा बनता है। जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के इस तरीके इस बल बनेगा, मतलब कि इस साइड बनेगा, तो वास्तविक वह उल्टा होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी व सीधा हमेशा प्राप्त होता है, और जो प्रतिबिंब दर्पण के, कहें कि दर्पण के सामने या तो वस्तु के सामने का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा बनता है। तो ध्यान देना, वस्तु के सामने बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है, और वस्तु के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब या कहें कि वस्तु के दूसरी ओर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ये अपने दिमाग में हमेशा रखना, ठीक। तो यहाँ जो प्रतिबिंब है ये देखो वस्तु से क्या है, छोटा है। अब प्राप्त कहाँ हुआ है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच प्राप्त है ना। तो वही चीज यहाँ लिखे कि अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। ये ध्यान देना। इसी में एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है, उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में चाहे जो भी स्थिति वस्तु के लिए लीजिए उत्तल दर्पण में, लेकिन जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, तथा आभासी सीधा व वस्तु से छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा, चाहे वस्तु की जो स्थिति आप ले लीजिए, ठीक। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।